में है वहां वहां वन्य है, और व्यतिरिक्त की व्याप्ति है जहां वन्य नहीं है वहां धूम भी नहीं है। इसी प्रकार जो जो दृश्य है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न प्रपंच, और जो मिथ्या नहीं है सत्य है पारमार्थिक, वो ज्ञेय नहीं होता है ब्रह्म। प्रपंच दृश्य है इसलिए मिथ्या है, और एक होता है तुच्छ असत, सस विषाण बंध्यापुत्र, बंध्यापुत्र मिथ्या है सत्य है? मिथ्या भी नहीं सत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं मिथ्या भी नहीं, असत है। सस विषाण मनुष्य के सिंह, खर विषाण नर विषाण कहो, मनुष्य के सिंह चूहा का सिंह कहो, कुछ बंध्यापुत्र ये होता है असत। सत्य है ब्रह्म, ये व्यावहारिक प्रपंच सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वो सत्य है नहीं? सत नहीं, सत होता है तो उसका बाध नहीं होता है। सत उसको कहते हैं त्रिकाला बाध्यम, जो तीनों काल में जिसका बाध नहीं होगा वो सत्य है। दिखते समय भी रज्जु सर्प का बाध नहीं होता है, स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होता है, इतने मात्र से उसको सत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि आगे बाध हो जाता है। जिसका तीनों काल में बाध नहीं होगा वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है, कभी उसका बाध नहीं होता है। रज्जु सर्प का बाध हो जाता है रज्जु ज्ञान होने के बाद, इसलिए रज्जु सर्प सत्य नहीं है, और असत्य भी नहीं। असत बंध्यापुत्र कभी किसने देखा नहीं, सस विषाण बंध्यापुत्र असत्य है। असत्य न प्रतीयेत, रज्जु में सर्प प्रतीयते च बाध्यते च, प्रतीत होता है इसलिए असत नहीं, बाधित हो जाता है इसलिए सत नहीं। जो सत नहीं असत नहीं वह उसको कहते मिथ्या। उभय तो हो नहीं सकता है, कोई वस्तु ऐसा नहीं जो सत्य भी हो असत्य भी हो। रज्जु सर्प सत नहीं असत नहीं, सद असत उभय नहीं, उसको कहते अनिर्वचनीय, वही मिथ्या है। अनिर्वचनीय मिथ्या है रज्जु सर्प। जिस प्रकार रज्जु सर्प मिथ्या है इस प्रकार व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्या है। दृश्यत्वाद ज्ञेयत्वाद इसका भी बाध हो जाता है, श्रुति प्रमाण से ज्ञान होने के बाद इसका भी अभाव हो जाएगा। नेह नानास्ति किंचन श्रुति कहती है। त्रिकाला बाध्य नहीं, तार्किक लोग कहते घट साफ दिखता है सत्य, उनसे कहते तुमको घट दिखता है, घट में सत्य तो दिखता है। हाँ सत्य दिखता है, सत्य दिखता है। सत्य तो क्या है? त्रिकाला बाध्यत्वम, ये वस्तु आपको दिखती है, कलम दिखती है, लेखन नहीं दिखती है, ये सत्य लगती है। इसमें त्रिकाला बाध्यत्व है सत्यत्वम। त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा, तीनों काल का प्रत्यक्ष हो तो त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा। अभी वर्तमान तीनों काल का प्रत्यक्ष होगा, काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तीनों काल का वर्तमान का प्रत्यक्ष हो जाए, अतीत भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वर्तमान है ही नहीं। तो त्रिकाला बाध्यत्व का निश्चय होने के लिए तीनों काल का प्रत्यक्ष हो, इसलिए सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। बड़े बड़े तार्किक चुप हो जाते हैं, बड़े तब निधिध्यासन होता है। निश्चय न युक्तव्य, निश्चय होने पर ही ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है। संशय जब तक है तब तक निधिध्यासन नहीं होता है। संशय निवृत्ति के बिना निधिध्यासन नहीं कर सकते हैं। विद्यारायण स्वामी ने कहा है पंचदशी में, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतस स्थापित यत् एकतानत्वमे तद्धि निधिध्यासन मुच्यते। श्रवण मनन से संशय दूर होने पर ही चित्त की जो एकाग्रता एकतानता उसको कहते निधिध्यासन, मन स्थिर हो जाए। निश्चय होने पर ही योग अनिर्विण चेतसा युक्तव्य, और निर्विण होता है विरक्त। वैराग्य, वैराग्य तो विषय से होना चाहिए, किंतु विषय से वैराग्य जितने को होता है उससे ज्यादा लोगों को साधन से वैराग्य हो जाता है, श्रवण से वैराग्य हो जाता है, अध्ययन से वैराग्य होता है, जप ध्यान से वैराग्य हो जाता है। क्या करेंगे, इतने दिन जप किया कुछ नहीं होता है।
श्रवण करके क्या मिलता है, इतने दिन श्रवण करे बहुत हो गया वैराग्य, और नहीं करेंगे। ये सरल है, मैंने पढ़ लिया सुन लिया और क्या बार बार पढ़ना है, हो गया वैराग्य। बाकी अन्य कार्य से वैराग्य नहीं होता है। जो पारमार्थिक तत्व प्राप्ति के साधन नहीं है उसमें तो आसक्ति है, उसको तो बार बार करने की इच्छा है, और करे। मालूम है जो कार्य कर रहे हैं क्या परमार्थ प्राप्ति का सहायक है, नहीं होने पर भी करने की इच्छा होती है। और जो परमात्मा प्राप्ति का सहायक है वहां वैराग्य है। पढ़ लिया सुन लिया और क्या करना, मैंने सब पढ़ लिया सब जान लिया, उसे वैराग्य। योग अनुष्ठान करते समय से वैराग्य होता है, बड़े जोर से लगते हैं, थोड़े दिन में फिर वैराग्य, छोड़ो कुछ नहीं होता है। नहीं लोगों को कहेंगे हमें साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया, बिल्कुल ऐसे मिला, हाँ परमात्मा से ऐसे दर्शन नहीं, ऐसे करे मिल गया। लोग आकर झूठा बोलेंगे, नहीं तो शर्म लगता है, कहेंगे गया कुछ नहीं मिला, और कर नहीं पाते हैं तो अपने को दिखाएंगे। ये तो सरल है, किंतु वैराग्य नहीं होकर के लगातार लगना तभी प्राप्ति होती है। विरक्त होकर के जो चलेगा, तो मैं कल बताया था बद्रीनाथ भी नहीं पहुंच सकता है, 2 दिन 3 दिन चलेगा फिर नाराज होकर वापस आएगा। कहाँ बद्रीनाथ है, पहाड़े, हमको घर ऊपर जाओ, इधर क्यों जाएंगे पंजाब जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो वहां घी पियेंगे, दूध पियेंगे। यहाँ विरक्त नहीं हो, वैराग्य रही, लगातार करना पड़ेगा तभी प्राप्त करना है। योग संगीतम, इसको योग होने पर योग कहा गया, निश्चय पूर्वक उसका अनुष्ठान करना चाहिए और वैराग्य रहित होकर के। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः सर्वान् संकल्प प्रभवान कामान अशेषतः त्यक्त्वा इंद्रिय ग्रामम समन्ततः मनसा विनियम्य। आगे कहेंगे सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, काम है इच्छा, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभव ये शाम ते संकल्प प्रभवा। संकल्प से शोभनाध्यास करने पर ये विषय के चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये विषय अच्छा है, मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा होने पर फिर इच्छा तृष्णा होती है। ये जितने तृष्णा कामना है मन में, सर्वान अशेषतः त्यक्त्वा, सबको त्याग करके, विचार नहीं करने पर लगता नहीं हमारे कोई इच्छा नहीं, सब अब हमने त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहे, बस ऊपर से उड़ने से नहीं, देखो अंदर कामना है अथवा नहीं, विषय एक विषय सामने रखो, ये मुझे चाहिए अथवा नहीं चाहिए, मन से सोचे तब पता चलता है वह कामना है अथवा नहीं है। वो अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए, क्या मैं उसको छोड़ूंगा, ध्यान में लगूंगा या उसको देखूंगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा करूंगा, ऐसे विचार करे, सूक्ष्म रूप से काम रहता है। उसको अशेषतः सर्वान कह करके भगवान फिर अशेषतः कहते, थोड़ा सा भी शेष नहीं बचा है, सूक्ष्म रूप से रहते हैं, उनको भी सब उखाड़े, विषय में दोष दृष्टि करके इच्छाओं का त्याग, सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संकल्प से होने वाले, और इंद्रिय ग्रामम मनसा एव समन्ततः विनियम्य। इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय समुदाय को नियमन करके, विनियम्य विशेषण नियमन कृत्वा, समन्ततः समन्तात, पूरी विषय से हटा करके इंद्रियों को नियमन करके स्थिर रख करके ही आगे श्लोक में आगे कहेंगे। तो सब कामना का त्याग, पहले इच्छाओं का त्याग, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ
मनोगता ने पहले कहा, इच्छाओं का त्याग। जितने जितने विषय की इच्छा है इतने इतने मन में चांचल्य। एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है, दृढ़ निश्चय करे बार बार इस जन्म में मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, परमात्मा प्राप्ति करूं, आत्म साक्षात्कार हो, ये ही करना है। ऐसा बार बार करे तो बाकी इच्छा का त्याग। कोई इच्छा होती है तो प्रतिबंध कसो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा प्राप्ति करनी है। ऐसा करते करते सब इच्छाओं का त्याग करने पर ही आगे योग अनुष्ठान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। शनै शनैरु परमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै उपरमेद मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किंचिदपि न चिन्तयेत्। धृति गृहीतया बुद्ध्या, धृति धैर्य, बुद्धि के द्वारा तो सबको उपराम को प्राप्त करे। शनि शनि एक साथ सब नहीं, उपराम मन सब छोड़ करके लग जाए लक्ष्य में, एक साथ 2 दिन 4 दिन सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। धैर्य के साथ धृति गृहीत या बुद्धिया शनै ही शनै उपरम, धीरे धीरे धैर्य चाहिए। जो अधैर्य होता है धीर नहीं है, धीर उसको कहते। धैर्य हो तो लगातार हमको करना ही है, यही धीर उसका नाम। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मा नाम इच्छत, प्राप्त करना ही है। इसी अभिप्राय से धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा नियमन करके उपरमा को प्राप्त करे। मन सब से हटने के बाद लक्ष्य में लगाए। आत्मसंस्थ मन कृत्वा, आत्मसंस्थम आत्मनि सम्यक तिष्ठति, आत्मसंस्थ आत्मा में स्थित मन। आत्मा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सर्वम कलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जब सब कुछ आत्मा से निश्चय हो जाए, मन जहां भी जाता है नाम रूप छोड़ दे तो आत्मा ही है। तो आत्मा में मन स्थित हो जाए तो किंचित अपि न चिंतये, और कुछ भी चिंतन नहीं करे। जितने विषय आत्मा से भिन्न अनात्मा है, जड़ है, मिथ्या है। मिथ्या वस्तु केवल दिखने पर भी है नहीं, किसी का भी चिंतन नहीं करे। ऐसे जब प्रवृत्त होता है योगी, क्या करे? मन को आत्मसंस्थ करना चाहता है, उसके लिए भगवान बताते हैं साधन। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। मनः अस्थिरं चंचलं मनः यतो यतो निश्चरति ततस्तत एतद् नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। मन तो स्वभाव है, मन चंचल अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता है, निरंतर इधर उधर होता है, अत्यर्थ चंचल होता है। यतो यतो निश्चरति, जिस जिस निमित्त से, निमित्त पंचमी, जिस जिस निमित्त से मन बाहर जाता है, यत यत यस्मात् निमित्तात्, जिस कारण से बाहर जाता है, भागता है, ततस्तत नियम्य, उस निमित्त से मन को नियमन करके आत्मानि एव वशं नयेत्, आत्मा में ही उसके अधीन करे, मन को लगाए, अपने वश करे अधीन। विषय है निमित्त, किस विषय के कारण ही मन जाता है, मन जहाँ जाता है उसको कुछ निमित्त है।
ध्यान कर बैठने पर मन जाता ही है। मन जहाँ जाता है वहाँ देखो कुछ वासना है, कुछ निमित्त है। जो निमित्त है, जो विषय है, वहाँ जिसके कारण मन गया वो विचार करो विषय क्या है। विषय सेवन कितने बार, कितने करोड़ बार किया। अभी विषय सेवन करके मरना है या कुछ करना है, विचार करे। और विषय वास्तव पारमार्थिक नहीं तो भी उसके पीछे भागता है। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होने पर उसमें जैसे विषय पीछे भागता है, मन अभी विषय में भागता है। यथार्थ स्वरूप निरूपण करे। नाम रूप उसमें कल्पित है, वास्तव सच्चिदानंद रूप है। विषय को आभास ऐसे लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा कुछ नहीं है। यही जो विषय का ऐसे निरंतर चिंतन करके उसका वास्तव स्वरूप विचार करे, हानि लाभ विचार करे। यही विषय सेवन करने से लाभ क्या होगा। जो लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए, परब्रह्म प्राप्ति के लिए जन्म मिला, क्या वो मिल जाएगा विषय सेवन करके, विषय चिंतन करके। छोड़ो विषय चिंतन, अभी कम से कम लगो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ो। ऐसे बार बार वैराग्य भावना करके आत्मनेव वशम नहीं थे, अपने अधीन में मन को रखे। ऐसे योगा अभ्यास करने से आत्मा मन शांत होता है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। एनं प्रशांत मनसं योगिनं शांतरजसं अकल्मषं ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम उपैति। योगी को उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। योगी कैसे? प्रशांत मनसम, प्रशांतम मनो यस्य। प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मनाः तम, जिसका मन प्रकृष्ण शांतम समयुक्तम, विषय चिंतन छोड़ करके स्थिर हो जाता है। विषय योगी प्रशांतम मनो यस्य। योगाभ्यास करने वाले योगी है। और शांत रजसम, रजो से, रजोगुण का कार्य मोहादि क्लेश नष्ट हो गया। प्रक्षिण मोहादि क्लेश, मोह राग द्वेष आदि शांत हो गया। अकल्मषम, कल्मष रहितम, कल्मष है पाप, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। धर्म अधर्म काम्य निषिद्ध कर्म नहीं करता है और ज्ञान से सब नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मभूतम, ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, स्वयं जीते जी ब्रह्म हो जाता है। साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान कहते ब्रह्मभूतम योगिनम, जो योगी स्वयं ब्रह्मभूत हो जाता है। जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट है। योगी जीते जी ब्रह्म हो जाता है। अब ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न होगा, जितने साधन करने पर भी ब्रह्म हो नहीं सकता है। द्वैतवादी लोग को कभी नहीं मानेंगे साधन करते करते साधक ब्रह्म हो जाता है, किंतु योगिनम ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत हो जाता है। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जीते जी ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत हो करके
उत्तमम सुखम उपैति, स्वयं जीते जी मुक्त होता हुआ आगे देहपात होने पर विदेह कैवल्य होता है। जीते जी उत्तम सुखों को प्राप्त करता है जीवन मुक्ति अवस्था में। उत्तम सुखम निरतिशय सुख, जिससे बढ़ कर के अधिक कोई नहीं। उत्तम सुखम उपैति प्राप्नोति, ऐसे योगी जीव जीते जी मुक्त है, ब्रह्म स्वरूप है, जीवन मुक्त है। प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ये से साधन करने वाले योगी स्वयं जो ज्ञान हो जाता है, स्वयं ब्रह्मभूत होता है, धर्माधर्म आदि पाप पुण्य रहित हो जाता है, उस उत्तम निरतिशय नित्य सुखों को प्राप्त करता है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। विगत कल्मषः योगी, जिसका पाप नष्ट हो गया। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयाद पापस्य कर्मणः, पाप रहित होने पर ही योगी साक्षात्कार करता है। सदा आत्मानं एवं युञ्जन्, ऐसा आत्मा का अनुष्ठान योगानुष्ठान निधिध्यासन निरंतर समाधि करता हुआ इसी क्रम से शास्त्रीय मार्ग पर चिंतन करके श्रवण मनन पूर्वक निधिध्यासन करते हुए, इसे समाधि अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य, ब्रह्म संबंधी जो सुख है, ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ ब्रह्म संबंधी ब्रह्म ही सुख है, अत्यंतम निरतिशय है, सबसे बढ़कर के उत्कृष्ट सुख उसको प्राप्त करता है। स्वयं ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। और सुखे न प्राप्नोति, अनायास, और कुछ करना नहीं पड़ता है। जो ज्ञान हो जाता है बिना प्रयास ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है।